नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदाल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से सरकारी बिल्डिंग के अंदर का हिस्सा गिर गया। सर्वेंट क्वार्टर के गिरने से कई लोग बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। वीआईपी गेस्ट हाउस के पास सरकारी इमारत का हिस्सा गिरा है। 3 लोगों को बिल्डिंग से हालांकि बाहर निकाल लिया गया है। न्यूज वन इंडिया की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। हजरतगंज कोतवाली के डालीबाग का पूरा मामला है। छज्जे के नीचे दबी महिला का रेस्क्यू किया जा रहा है। महिला को सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। बिल्डिंग खाली कराने के पहले ही जारी हो चुके आदेश और एसीपी हजरतगंज मौके पर मौजूद हैं। अग्निशमन की हाइड्रोलिक मशीन भी मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें हम एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, छज्जे के नीचे दबी महिला का रेस्क्यू किया जा रहा है और इसी के साथ साथ आपको बताएं महिला को सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। सरकारी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। सरकारी बिल्डिंग के अंदर एक हिस्सा गिरा जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ और अंदर कई लोगों के फंसे होने की सूचना मिल पा रही है। सर्वेंट क्वार्टर के गिरने से कई लोग बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। वीआईपी गेस्ट हाउस के पास सरकारी इमारत का हिस्सा गिरा है और न्यूज वन इंडिया की टीम भी वहां पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। आप लोगों ने शिकायत नहीं की है जर्जर बिल्डिंग में आप लोग रह रहे हैं जहाँ मरम्मत सर ऊपर ही ऊपर से होती थी इसमें ऊपर से मरम्मत होती थी, कोई शिकायत नहीं किया आप लोगों ने? नहीं सर, शिकायत कोई नहीं किया था। अभी शिकायत नहीं की तो जिस तरीके से बिल्डिंग गिरी, आस पड़ोस की बिल्डिंग भी जर्जर हालात में, तो आगे भी गिर सकती है। तो आप लोगों का सब सुरक्षित है, कोई किसी तरह की कोई चोट तो नहीं लगी है? परिवार कितने लोग फंसे हुए थे? हमारे 6 लोग थे अभी। 6 लोग परिवार, सभी सुरक्षित बाहर आ गए? हाँ, सब निकल आए। चोट तो नहीं लगी है? कौन सा हिस्सा गिरा था जब आप लोग अंदर थे तो कैसे? गैलरी वाला ऊपर का। जब आप लोग अंदर थे तो किस तरीके से हादसा हुआ? अचानक से अपने आप गिर गया था, फड़फड़ा के बिल्कुल। फड़फड़ा के गिरा। आप लोगों ने शिकायत? एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, लखनऊ में सरकारी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर जाता है, बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जर्जर हालत में थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे वो रिस्क पर काम कर रहे थे। चलिए एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का वहां पर माहौल बना हुआ है। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है। सरकारी बिल्डिंग के अंदर का एक हिस्सा गिरा है जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ पर आप देखिए कि रेस्क्यू करने के लिए टीम भी पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। वीआईपी गेस्ट हाउस के पास सरकारी इमारत का हिस्सा गिर जाता है। अभी लोगों से बातचीत करने पे पता चल पा रहा है कि जो बिल्डिंग का हिस्सा है वो जर्जर हालत में था, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर जर्जर हालत में ये हिस्सा था तो फिर आखिरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्यों लोगों के रिस्क पर यहाँ पर काम करवाया जा रहा था? तो छज्जे के नीचे महिला दबी हुई है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ एसके वाजपेयी लाइव बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, सबसे पहले तो खबर ये मिल पा रही है कि जो पूरी बिल्डिंग का हिस्सा है वो जर्जर हालत में था, तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे वो रिस्क पर काम कर रहे थे। सबसे पहले हालातों को बताएं और उसके बाद बताएं कि ये जर्जर हालत होने के बावजूद भी यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि न्यूज वन इंडिया की टीम सबसे पहले यहां मौके पर पहुंची थी। वो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं जिस बिल्डिंग का पीछे का हिस्सा है, जो मतलब पीछे ये बिल्डिंग का फ्रंट साइड है और इसके पीछे की साइड का जो हिस्सा है वो गिरा है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ पर आ गई थी। जो लखनऊ पुलिस के जो कर्मी हैं, जो लखनऊ पुलिस है, साथ ही साथ उसके अलावा जो फायर विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर बहुत तेजी के साथ पहुंचे थे और उसके बाद उन 4 लोग जो कि इस बिल्डिंग में फंसे हुए थे, फिलहाल उनको निकाल लिया गया है। क्योंकि लखनऊ में पिछले करीब 2 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी और उस बारिश के चलते, चूंकि ये जर्जर बिल्डिंग है, जैसे कि तस्वीरें हम सीधे तौर पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस बिल्डिंग को खाली करने का आदेश पहले ही हो चुका था। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि अगर हम बता दें तो ये सरकारी बिल्डिंग है और इसमें सरकारी कर्मचारियों को ही जो आवास दिए जाते हैं वो यहां पर दिए गए थे और ये वीवीआईपी इलाका है। यहां से थोड़ी दूर पर उत्तर प्रदेश के कई
कई मंत्रियों के आवास हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कई मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार के रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस भी है। इसके जस्ट पीछे मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं वो सीधे तस्वीरें जहां पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस है। आप उन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। जिलाधिकारी पवन गंगवार भी यहां पर पहुंचे थे, उनसे हमने बात भी की। फिलहाल रेस्क्यू जो है वो खत्म हो गया है और पूरी तरीके से जो लोग फंसे थे उनको निकाल लिया गया है। जिन महिलाओं को अंदर से निकाला गया है उनको निकालते हुए न्यूज़ वन इंडिया ने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई कि सुरक्षित तरीके से उनको जो यहां पर फायर विभाग के जो बचाव कर्मी थे उनकी तरफ से हाइड्रोलिक मशीन के जरिए उनको नीचे उतारा गया, उनको फिलहाल निकाल लिया गया है। जो कि जिस तरफ से निकलने का रास्ता था वो उस तरफ ही जो है बिल्डिंग कोलैप्स हुई और वहां से निकलने का रास्ता बंद हो गया। उसके बाद जो लखनऊ पुलिस थी, साथ ही साथ जो फायर विभाग के अधिकारी थे और कर्मचारी थे वो यहां पर पहुंचे। उनकी बचाव टीम ने खिड़की के जरिए उनको बाहर निकाल लिया है। फिलहाल चारों लोग सुरक्षित हैं और किसी के कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। और लखनऊ जिलाधिकारी पवन गंगवार ने स्पष्ट किया है, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया से उन्होंने बातचीत करते हुए बताया है कि जो भी लोग हैं उनको चूंकि पहले ही नोटिस दिया जा चुका था कि आप इस बिल्डिंग को खाली कर दें, इस बिल्डिंग का रेनोवेशन होना है, दोबारा से इस बिल्डिंग को बनाया जाना है, इसलिए चूंकि जर्जर हो चुकी है। लेकिन चूंकि उनको कोई नया आसियाना नहीं मिला था, यही वजह है कि लगातार वो यहां पर रह रहे थे। हालांकि अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। फिलहाल यहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हम कहें कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है और लखनऊ पुलिस और फायर के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तत्परता की वजह से इन सभी लोगों को सुरक्षित इस बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है। जी एसके वाजपेयी, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग को खाली करने के लिए कहा गया था क्योंकि ये जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है और फिर भी खाली करने के लिए कहा गया था, खाली नहीं किया गया था। क्या आशियाने नहीं मुहैया करवा पाई थी सरकार या प्रशासन, या किसकी ओर से किया जाना था, एक बार समझाएं। बिल्कुल, अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस बिल्डिंग में चूंकि ये सरकारी बिल्डिंग है और ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको अलॉट की जाती है और वो जब तक सेवा में रहते हैं तब तक ये जो आवास होते हैं उनके पास रहते हैं। और उस दौरान चूंकि ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, जर्जर है, और ऐसी स्थिति में उनको कहा गया था कि आप लोग ये बिल्डिंग खाली कर दें क्योंकि इसका दोबारा से बनाया जाना है, इसको गिराया जाना है। लेकिन चूंकि बहुत सारे इसमें लोग रह रहे थे, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दोबारा से पूरी तस्वीर दिखाएं और वो चीजें बताएं कि आखिर क्यों जो है इस बिल्डिंग से सभी लोगों को खाली नहीं कराया जा सका। क्योंकि ये बड़ी बिल्डिंग है और बहुत सारी जो लोग हैं वो इसमें रहते हैं। उस बिल्डिंग के जरिए आप देखें, ये सीधी तस्वीरें हैं क्योंकि आप देख सकते हैं काफी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है और कई जो सरकारी आवास हैं वो इस बिल्डिंग में बने हुए हैं। चूंकि 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, नीचे बेसमेंट भी दिया गया है जहां पर पार्किंग आप कर सकते हैं, पार्किंग की सुविधा भी यहां पर दी गई है। तो ये सारी चीजें यहां पर हैं। उनको कहा गया था कि आप इसको खाली करें और खाली करने के बाद चूंकि उनको एडिशनल जगहों पर जाना था तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो दूसरी जगह अप्लाई कर रखे थे कि उनको कोई दूसरी जो सरकारी बिल्डिंग है वो अलॉट कर दी जाए, या जिनको नहीं मिल रही है वो प्राइवेट स्तर पर जा रहे थे, उन्होंने भी कोशिश की थी कि उनको कर दी जाए। कुछ ऐसे परिवार थे जिनको अभी तक कोई नया आसियाना नहीं मिला था, वो मजबूरी बस यहाँ रह रहे थे। चूंकि पिछले 2 घंटों से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी, उस बारिश के चलते कहीं ना कहीं उस बारिश की वजह से ये जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई और खास तौर पर उस साइड पे कोलैप्स हुई जहां पर लोग निकलने का रास्ता था। और उसके बाद फिलहाल इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। जिलाधिकारी लखनऊ, उसके अलावा जो डीसीपी सेंट्रल हैं वो भी यहां पहुंची थी। रेस्क्यू खत्म हो चुका है। हाइड्रोलिक मशीन हालांकि अभी भी यहां पर खड़ी हुई है। जो बचाव कर्मी आए थे वो भी यहां पर हैं और फिलहाल उनको सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ में अभी भी इस वक्त भी बारिश हो रही है और लगातार जो बारिश है वो लखनऊ में जारी है। बिल्कुल, बारिश की वजह से ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और इसी के साथ साथ तमाम तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एसके वाजपेयी, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये समझा जा रहा है कि अभी भी तो यहाँ पर लोगों को बाहर निकाला गया है। जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तब भी लोगों को शिफ्ट किया गया है। अगर यही सतर्कता पहले दिखा दी होती तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता।
बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि हादसा होते होते बच गया और वो जो लोग इसमें फंसे थे सकुशल निकाल लिए गए हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं थोड़ा लापरवाही जरूर है कि जब नोटिस दी जा चुकी थी कि आप इस बिल्डिंग को खाली कर दें क्योंकि बिल्डिंग जर्जर है और इस बिल्डिंग में रहने लायक नहीं है और प्रशासन इस बिल्डिंग को दोबारा से बनवाने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको खाली जरूर कराया जाना चाहिए था और यही वजह है कि हादसा बड़ा हो सकता था। हालांकि बारिश अभी भी हो रही है, आप देख सकते होंगे कि मेरे सामने लगातार जो बूंदे हैं वो पड़ रही हैं और अब फिलहाल जो रेस्क्यू है वो पूरा हो चुका है। जो लोग थे वो सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। उन महिलाओं से भी न्यूज़ वन इंडिया ने बात की, उन्होंने भी बताया कि सबको प्रशासन की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और फिलहाल कोई अभी यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर थी कि जो लोग इस जर्जर बिल्डिंग में रह रहे थे उनको खाली नहीं कराया गया, नोटिस दी गई लेकिन नोटिस के बावजूद भी उनको यहीं पर रखा गया था। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एसके वाजपेयी। इस बीच लखनऊ की डीएम क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको पहले सुनवा देते हैं। को यहाँ से निकालने का आदेश दे रहे हैं, सभी लोगों को निकाल रहे हैं। अभी वो ये लोग इवेलुएट करेंगे और सभी लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगहों पर ले पहले भी आदेश जारी हुआ था इन लोगों को निकालने का? अभी ये जांच का विषय है, पता लगेगा। अभी सभी लोगों को यहाँ से निकालने का आदेश। पिछले करीब 11 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन पहलवानों की मांग है कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो कहीं न कहीं इस्तीफा दे। इसके साथ ही पहलवान शुरू से ही मांग कर रहे थे कि बीजेपी सांसद पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इन पहलवानों को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। तमाम जो नेता है वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इन पहलवानों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इन नेताओं में बात करें तो प्रियंका गांधी के अलावा जयंत चौधरी, पप्पू यादव सहित तमाम ऐसे जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने भी इनका समर्थन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक ने इन पहलवानों का समर्थन किया है। पहलवानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है जंतर मंतर पर और लगातार पहलवान यही कह रहे हैं कि हमारा किसी भी तरीके से किसी से राजनीतिक द्वेष नहीं है और कोई भी अगर कोई नेता यहाँ पे आकर राजनीतिक बात करता है या किसी भी तरीके का अनर्गल बयानबाजी करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हमारी जो मांगे है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो और उसी मांगों के साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज भी तमाम खाप पंचायतों के पहुँचने का जो सिलसिला है यहाँ पे जारी रहेगा क्योंकि पहलवानों को कहीं ना कहीं खाप पंचायतों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा खासतौर पे दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, वहीं केंद्र सरकार का क्या कुछ रुख रहने वाला। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का कल मतदान होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और पूरा का पूरा विपक्ष इत्मीनान में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 दिनों में तकरीबन 32 जनसभाएं की हैं। दोनों डिप्टी सीएम लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए जबरदस्त माहौल बना चुकी है। वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने निकाय चुनावों से दूरी बना रखी है। उन्होंने इस चुनाव में कहीं भी कोई जनसभा नहीं की। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब तक सिर्फ 2 चुनावी जनसभाएं की हैं। उसमें पहली जनसभा उनकी गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और दूसरी उनका गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज में की है। इसके साथ साथ कल लखनऊ में भी वो निकले और लखनऊ में उनकी जो चुनावी यात्रा थी वो लखनऊ के श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से शुरू होती है और फिर एक कॉफ़ी शॉप पर आके ख़त्म हो जाती है। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि इसका चुनाव परिणाम क्या होगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद इसी बात की दिखाई जा रही है कि लगभग 15 सालों से बीजेपी का निकाय चुनावों में जबरदस्त कब्जा रहा है। योगी आदित्यनाथ बलिया में चुनावी सभा में आए हुए थे, जहां स्थानीय नगर निकाय के 12 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 10 नगर पंचायत हैं और 2 नगर पालिका। इसके चुनाव प्रचार के लिए अभी योगी आदित्यनाथ बलिया में जनसभा को संबोधित किए सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रांगण में, जहां लोगों को सीधे तौर पर उन्होंने कहा अपने अभिभाषण में कि बलिया में जो कुछ भी विकास की गति नहीं पूर्ण हो पाई है, नहीं विकास की गति नहीं
आगे बढ़ी है। उसके कारण बलिया के बागीपन तेवर के कारण ऐसा हुआ है। एक श्राप की भांति रहा है जिसमें कि बलिया का विकास नहीं हुआ है और बलिया अपनी कीमत चुकाता रहा है। लेकिन आने वाले समय में बलिया अब अपनी कीमत वसूलेगा। जहां एक तरफ बलिया में कीमत वसूलने की बात मुख्यमंत्री ने की, ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार रही, लेकिन बलिया अपने स्थिति पर ही बरकरार रहा। विकास की धारा जो कि त्यों पड़ी रही थी। योगी आदित्यनाथ झांसी में प्रथम चरण में मतदान होना है। ऐसे में आज भोजरा मंडी से जो है पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी, एसएसपी और जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने जो है पूरे प्रक्रिया के बाद जो भी पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना किया। आपको बता दें कि ज़िले में 6.5 लाख के लगभग मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। मतदान स्थलों पर कोई भीड़ या कोई भी सामग्री लेकर जाना वर्जित है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मताधिकार करके सीधे अपने घर को जाएं और किसी भी प्रकार की भीड़ या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झांसी में नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। खबर भी असर भी। जब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर टिकरिया पार्क में आज सपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी का आगमन हुआ और आगमन के होने के बाद ही चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। टिकुनिया पार्क में ये सभा आयोजित की गई थी जिसमें सैयद रहमान और मानू भाई के पक्ष में उन्होंने लोगों से अपील की कि इनको भारी से भारी मतों से जिता करके और नगर पालिका में भेजें, जिससे हम लोग शहर का विकास कर सकें। यहीं पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि विजय पाठक यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सपा गुंडों की पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि ये विभाग इनको मिला है स्वास्थ्य का, लेकिन ये चला रहे हैं गृह विभाग, तो इनका निजी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। वहीं जब विकास बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सुल्तानपुर की परीक्षा की गई है, अभी तक सुल्तानपुर की परीक्षा की जाती रही, चली आ रही है, और जब हमारा आदमी कैंडिडेट हमारा उस समय बैठा हुआ था कुर्सी पर तो उसने बहुत विकास कार्य किए थे, लेकिन इस बार फिर मौका है आपको मिला है कि आप फिर मानू भाई को बैठाकर कुर्सी पर और विकास कार्य को आगे बढ़ाएं। तो मुझे उम्मीद है कि जनता यहाँ की पूरी तरह से प्रचंड बहुमत से मानू को जिताएगी और अपने वोटों से इनको भारी बहुमत जिता करके वो नगर पालिका में बैठाएगी। कानपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है। निकाय चुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी पार्षद का काकादो अम्बेडकरपुरम से चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रसियन डांस कर रही है। जब उस पूरे प्रकरण की जांच की गई तो उसमें एक मामला सामने आया कि निर्दलीय प्रत्याशी उसने एक अनुमति मांगी थी रसियन डांस कराने की, जिस पर उसने साफ तौर पर लिखा है कि रात को रसियन डांस कराना है, साथ ही खाने पीने की व्यवस्था करनी, जिसकी अनुमति मांगी गई थी। उस अनुमति के बाद उस रसियन डांस की को बुलाया गया तो रसियन डांस कराया गया। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? अनुमति पत्र जो वायरल हो रहा है, जो रसियन डांस करती हुई लड़की की जो वीडियो वायरल हो रही है, आखिर इसमें सच्चाई कितनी? इस पूरे मामले को पुलिस के अधिकारियों संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद पूरे मामले की जांच एसीपी स्वरूप नगर दत्त नारायण सिंह को सौंपी है। रामपुर में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बूथ बनाए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त बूथों पे बैरिकेडिंग हो चुकी है। पुलिस की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो पुलिस की व्यवस्था आप देख सकते हैं, जवान पूरी तरह से तैनात हैं, अलर्ट हैं हर तरह से, और जो अंदर बक्से रखे गए हैं वो बक्से पूरी तरह से पैक हो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की द्वारा कराई गई लेखपाल परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित हो गया है। परिणाम घोषित होने के बाद से अब सियासी पारा तेज होता नजर आ रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि जो महिला नकल करते पकड़ी गई थी उसे भी पास कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तीर्ण की गई अभ्यर्थी को पास कर दिया गया, क्योंकि जिससे पहले नकल करते पकड़ी गई थी। इसको लेकर के लगातार अब सियासी पारा जो है गर्म होता नजर आ रहा है और भाजपा सरकार पर वो निशाना भी साध रहे हैं। बहराइच में 4 मई को नगर निकाय चुनाव है। चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदाताओं की बात करें तो जिले में 3,56,197 मतदाता है।
जिसमें से 1,83,000 पुरुष मतदाता और 1,73,000 महिला मतदाता है। जिले में 358 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 16,166 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जो निकायों के लिए जो मतगणना के लिए जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने स्ट्रांग रूमों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने 4 मई मतदान दिवस को अवकाश घोषित किया है। उन्होंने मतदान दिवस और मतगणना के दिन आबकारी और मादक पदार्थों की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। शामली जनपद में नगर निकाय का कल चुनाव होना है। शामली जनपद से तीनों मुख्यालय से अलग अलग तरीके से चुनाव की जो पोलिंग पार्टी है रवाना कर दी गई है। डीएम के निर्देश पर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और मजिस्ट्रेट हैं उनको लगाया गया है। उनकी पूर्ण तरह से जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अगर पुलिस बल की बात करें तो कम से कम भी जनपद में 2000 पुलिसकर्मी चुनाव के लिए लगाए गए हैं, जिससे कि शांतिपूर्वक मतदान हो सके। जबकि प्रशासन का कहना ये है कि किसी प्रकार का दंगा, कोई भी मतदाता किसी भी तरह से कोई प्रभावित नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा। शामली विधान संगठन के जिलाध्यक्ष पंकज सक्सेना जी ने आज नगर पालिका उजानी से बीजेपी प्रत्याशी पूनम अग्रवाल को क्षेत्र के सभी प्रधानों के साथ समर्थन दिया है। इस समय जो है पूरा संगठन जो है प्रधान संगठन जो है इस समय मीटिंग चल रही है और बातचीत हो रही है। पूरा समर्थन दिया जा रहा है पूनम अग्रवाल जी के लिए। तो इस समय जो ये इनके लिए बहुत ही सुख की बात है कि एक साथ जो है पूरा प्रधान संगठन एकत्रित होके जो है आज जो है आवास पे आया है, पूरा समर्थन दिया है। तो इसका आज जो है आगे संदेश यही जाएगा कि जितना प्रधान संगठन है वो एकत्रित है और पूरा समर्थन जी तोड़ मेहनत करेगा। अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उसमें जो है जी तोड़ मेहनत करके सभी का प्रयास रहेगा कि जितने भी हो भारी मतों से विजयी बनाएं। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका उजानी से पूनम अग्रवाल जी की जीत जो है कितने भारी मतों से होगी। नगर पालिका शमशाबाद के निर्दलीय प्रत्याशी के प्रतिनिधि अवनीशकांत गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें अवनीशकांत गुप्ता बाल बाल बचे। आपको बताते चले, आगरा की नगर पालिका शमशाबाद से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं ओमकरण, उनके प्रतिनिधि हैं अवनीशकांत गुप्ता। वह शोक सभा से प्रत्याशी के साथ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से वापस आ रहे थे, जब ही कुछ लोगों ने उन पर फावड़े से हमला किया, जिसमें वह बाल बाल बच गई। हालांकि गाड़ी का शीशा टूट गया, छोटी मोटी चोटें भी आई हैं। सूचना मिलते ही उनके जो तमाम समर्थक हैं वह थाना शमशाबाद पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने जमकर बवाल काटा। तो वहीं सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और समर्थकों से नोक-झोंक भी हुई, जिसके बाद अवनीशकांत गुप्ता ने राजू नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया है। और राजू नाम का व्यक्ति वह है जिस व्यक्ति ने पूर्व में अवनीशकांत गुप्ता पर आलू गबन का आरोप भी लगाया था और थाना शमशाबाद में मुकदमा भी दर्ज कराया था। तो वहीं अवनीशकांत गुप्ता द्वारा थाना शमशाबाद में तहरीर दे दी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और उसमें जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी।